हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल है जी आप लोगों के? कैसे हैं आप सब? सो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आईसीआई की तरफ से। ऑफिशियल आईसीआई ने रिलीज तो नहीं किया, बट स्टिल ऑफिशियली मान लो, क्योंकि आईसीआई की मीटिंग में आ गया है, हर जगह इसको सर्कुलेट भी कर दिया है और एक आपके सामने एक प्रेस रिलीज भी आ गया है। अब मैं बता देता हूँ इसके बारे में क्या है। ये प्रेस रिलीज कहाँ से आया है? आईसीआई की कमेटी है, ऑल इंडिया मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स मीट। ऑल इंडिया मैनेजिंग कमेटी है, उन सबकी एक मीटिंग हुई थी कल 8 मार्च को, और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब से सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाउंडेशन के जो एग्जाम हैं वो साल में 3 बार होंगे। ओके जी, बहुत बड़ा चेंज है ये। सीए इंटरमीडिएट और सीए फाउंडेशन के जो एग्जाम है वो साल में 3 बार होंगे। और अब इन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया है साल में 3 बार कब होंगे। जनवरी के महीने में एक अटेम्प्ट होगा, जनवरी के महीने में एक अटेम्प्ट होगा, मई और जून के महीने में, और एक अटेम्प्ट होगा आप लोगों का सितंबर के मंथ में। ठीक है, तो हर 4 4 महीने में बैठ रहा है। जनवरी, देन मई या जून फिफ्थ मंथ में, फिफ्थ या सिक्स मंथ में, फिर उसके बाद आपका सितंबर, दैट इज 9th मंथ में आपके एग्जाम होंगे। अब बच्चों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं बच्चे बार बार कि सर ये अच्छा हुआ, बेकार हुआ, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सारी बातों पे मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा शॉर्ट में, ज्यादा डिटेल चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों के एग्जाम सर पे हैं। ज्यादा डिटेल में आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जब तक मेरे पास आईसीआई की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए। एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं जरूर आप लोगों के साथ डिटेल में चर्चा इसके बारे में बैठ के डिस्कशन करूंगा और आपको बताऊंगा भी आपको क्या करना चाहिए। बट कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपके माइंड में क्लैरिटी बनी रहे, एक न्यूज के बारे में आपको अपडेट के बारे में जरूर पता होना चाहिए। ये सब चीजों के लिए मैं आपको एक थोड़ी गाइडेंस देने आया हूं इस वीडियो के थ्रू। ध्यान से सुनना, ये मैंने एक आपके सामने प्रेस रिलीज रखा है। देखो, प्रेस रिलीज में मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, तो मेन मुद्दे की बात यहां लिखी है, पढ़ो से। It has been decided in order to facilitate the students, intermediate and foundation exam will be conducted thrice in a year. कब कब? जनवरी, May, June and September. Earlier, both the examination were held twice in a year. Globally, frequency of examination is more so that students can get more opportunity to sit in the exam. Considering this, ICI has aligned itself with the global best practices. ICI का ये कहना है कि ग्लोबल प्रैक्टिसेस को कंसिडर करते हुए इन्होंने अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को थोड़ा ग्लोबल प्रैक्टिस के हिसाब से डेवलप किया। ओके, स्टूडेंट्स को ज्यादा मौके मिलेंगे एग्जाम में बैठने के लिए। अब 6 6 महीने वेट नहीं करना पड़ेगा, अब हर 4 महीने में बच्चा एग्जाम दे सकता है। ऐसा क्यों किया? ग्लोबल प्रैक्टिसेस मतलब, देखो अगर मैं बात करूँ ना, जो ग्लोबल एग्जाम होता है, लाइक सीपीए का एग्जाम होता है, एसीसीए का एग्जाम होता है, ये साल में 3 3 4 4 बार होते हैं। तो आईसीए कहता है कि क्यों ना हम भी अपना सीए का एग्जाम साल में 3 4 बार करवाएं। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट बढ़वाने के लिए ये सब चीजें किया जा रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का कहना है, प्रेसिडेंट साहब का कहना है कि सीए की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। एनरोलमेंट बढ़े हैं, इंस्टीट्यूट में बच्चे ज्यादा एनरोल हो रहे हैं, अब और बढ़ेंगे। आईसीए का ऐसा कहना है 2030 तक 10 लाख सीए की रिक्वायरमेंट है, 2047 तक 30 लाख सीए की रिक्वायरमेंट है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये एआई आ गया तो सीए का तो काम ही खत्म हो गया। कभी नहीं होता ऐसा, कभी नहीं होता। जो ऑडिटिंग प्रैक्टिस है, कोर एरिया है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, टैक्स कंसल्टेंसी है, कोर एरिया है सीए का, वो थोड़ी ना ऑटोमेट हो जाएगा भाई, वहां पर तो ह्यूमन इंटरवेंशन रहेगा ही रहेगा ना। ठीक है, तो वो सब एआई की वजह से खत्म नहीं होगा। एआई की वजह से जो कंप्लायंस वर्क होता था ना, वो कंप्लायंस वर्क खत्म हो गया। ठीक है, तो सीए की जो एक्चुअली में जो सीए का काम है वो क्या है? ऑडिटिंग करना, ओपिनियन देना, एडवाइजरी देना, लिटिगेशन में जाना, कंसल्टेंसी देना, वो सब काम तो और बढ़ रहा है। जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में हम लोग, कॉम्प्लेक्स लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, बिजनेसेस काम कर रहे हैं, तो वहां पर एक एक्सपर्ट नॉलेजेबल पर्सन जैसे कि आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत ज्यादा नीड है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए आईसीआई ने क्या करा है, एग्जाम सिस्टम में थोड़ा चेंजेस करे हैं। अब स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो ध्यान रखना, वो फाउंडेशन के बच्चे, वो इंटरमीडिएट के बच्चे जिनका मई और जून में एग्जाम है, उन पे कोई इसका इंपैक्ट नहीं है। तो आप लोग तो अपना चुपचाप अपनी तैयारी करते चले जाओ। आप समझ लो आपके लिए वीडियो है भी नहीं। जिन लोगों का भी मई में एग्जाम है इंटरमीडिएट का, और फाउंडेशन का एग्जाम है जून में, सर अब मई वाले चिल्लाएंगे सर एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं क्या? देखो, एग्जाम पोस्टपोन होने के पूरे पूरे चांस है। इसका भी मैं आपको लॉजिक दे देता हूं, क्यों? क्योंकि अभी जस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है,
उनकी इलेक्शन की डेट्स आने वाली है 16 मार्च से। 16 मार्च को डेट मतलब अनाउंसमेंट होगी कि कब इलेक्शन होंगे, क्योंकि इलेक्शन होने के लिए ना भाई मतलब जब भी डेट फाइनलाइज होती है ना उससे 21 दिन पहले का एक टाइम पीरियड का कुछ एक लॉ है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। 21 दिन टाइम पीरियड, 21 दिन पहले का एक नोटिस पीरियड चाहिए होता है। जैसे कि 16 मार्च को अगर ये डेट अनाउंस करते हैं तो वो एकदम से 17 मार्च को ऐसे इलेक्शन नहीं कर सकते, मिनिमम 21 दिन का टाइम पीरियड चाहिए होगा। तो कुछ कह सकते हो कि आप जो इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा ना वो मिड ऑफ द अप्रैल में स्टार्ट होगा, और इलेक्शन इंडिया में 7 चरणों में होता है जिसको कंक्लूड करने में लगभग 1 महीना लग जाता है। तो आप कह सकते हो मिड ऑफ द मे पे जाकर इलेक्शन प्रोसेस खत्म होगा, कंक्लूड होगा। उसके बाद भी रिजल्ट्स आते हैं, डिक्लेरेशन आते हैं, ये सब चीजें होती है, पीएम साहब ओथ लेते हैं, तो उसमें 3-4 दिन और लगा लो। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना ये लगभग 20 मई के आसपास, 20 से 25 मई के आसपास जाके खत्म होगा। तो हाई चांस है तब तक तो एग्जाम होंगे नहीं, तो आपके एग्जाम एंड ऑफ द मे पे या मोस्ट प्रोबेबली जून फर्स्ट वीक में ही आप लोगों के स्टार्ट हो गए। फाउंडेशन पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, फाउंडेशन को वैसे भी तो लेट जून में ही है एग्जाम, तो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं है। लेकिन हाँ इंटरमीडिएट के एग्जाम हो सकते हैं थोड़ा सा लेट। ओके जी, ये तो रही एग्जाम के बाद। अब अटेम्प्ट की बात, जो ये 3 अटेम्प्ट है, क्या करना है सर क्या नहीं करना, बताया मैंने। जिनका एग्जाम जून में मई में है कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते चले जाओ। बच्चे इस समय वो हैं जो नवंबर में एग्जाम दे रहे हैं इंटरमीडिएट का। पहले मैं इंटरमीडिएट की बात करूं, जिन लोगों का भी एग्जाम नवंबर में है उन लोगों का क्या होगा, सर क्या हमारा एग्जाम नवंबर की बजाय जनवरी में होगा? यस, इस हिसाब से लग रहा है जनवरी में होगा एक अटेम्प्ट आपका। सर क्या हमारा सितंबर में भी हो सकता है? ठीक है, पूरा चांस है कि इंस्टीट्यूट बोल दे कि भाई नवंबर की बजाय यू आर एलिजिबल फॉर सितंबर ऑल्सो। तो आपके पास 2 टर्म आ गई, सितंबर भी आ गई, जनवरी भी आ गई। अब आपको क्या करना चाहिए? देखो मैं दोबारा बोल रहा हूं, आईसीए का नोटिफिकेशन एक बार आने दो, तब मैं आपको ज्यादा डिटेल में समझा पाऊंगा। लेकिन आपके पास ऑप्शन है सितंबर में भी एग्जाम दो, जनवरी में भी एग्जाम दो। अगर तो आप एक ही ग्रुप के लिए जा रहे हो, नवंबर में एग्जाम आपको देना था एक ग्रुप का, अब थोड़ा सा आपको और एफर्ट बढ़ाकर सितंबर में यू कैन गिव सिंगल ग्रुप। अब आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आप तैयार हो, अपना मई जून तक खत्म करो, जुलाई तक खत्म करो, लास्ट 2 महीने की रिवीजन लो, जून तक खत्म कर देना, जुलाई और अगस्त 2 महीने की रिवीजन लो, और यू कैन गिव योर एग्जाम इन सितंबर। ग्रुप 1 एक ही ग्रुप देना, तब 2 के चक्कर में मत पड़ना। कोई सोच भी रहा होगा तो सितंबर पे बोथ के लिए मत जाना। कोई बच्चा सोच रहा है सर मैं तो बोथ के लिए ही जाना चाहता हूं, तो क्या मैं सितंबर के लिए जाऊंगा? भाई तैयारी नहीं हो पाएगी, बी प्रैक्टिकल। जनवरी टर्म में जाओ और बोथ ग्रुप्स दे देना, ये आपके लिए बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या रहेगा, मैं तो इसी को ही प्रेफर करूंगा कि जनवरी में जाओ, बोथ के लिए एलिजिबल, बोथ ग्रुप्स दो और निकाल के खत्म करो। टाइम पीरियड अच्छा खासा है, अच्छे से तैयारी कर सकते हो आप, ठीक है। बट स्टिल अगर आप चाहते हो कि भाई मैं बोथ के चक्कर में नहीं, मैं तो एक एक करके दूंगा, तो सितंबर में एक दो, फिर उसके बाद अपना जनवरी में दूसरा दे देना, या फिर अगर आपको लगता है टाइम पीरियड कम है तो मई में दूसरा दे देना। जैसे भी आप प्लानिंग करोगे, एक बार नोटिफिकेशन आ जाएंगे तो बैठेंगे साथ में। ये तो थी इंटरमीडिएट वालों की बात। फाउंडेशन वाले, जो भी फाउंडेशन का बच्चा दिसंबर में प्लानिंग कर रहा है, बहुत सारे 12th क्लास के स्टूडेंट होंगे, अभी 12 सीबीएसई बोर्ड चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अप्रैल ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस, तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अप्रैल से आप तैयारी स्टार्ट करोगे तो आप लोगों के लिए अब दिसंबर टर्म नहीं है। देखो जून टर्म में अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो जून टर्म आप 3 महीने में तैयारी करके दे सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन अगर आप अप्रैल में फ्रेश अब रजिस्ट्रेशन कराते हो, गो फॉर सितंबर अटेम्प्ट। 4 महीने में आराम से तैयारी होती है, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई तक तैयारी करो, 1 महीने की रिवीजन करो, सितंबर में यू कैन गिव योर एग्जाम। ऑब्वियसली लेट सितंबर में वो एग्जाम फाउंडेशन के शुरू करेगा। ऐसे ही कुछ रहेगा कि भाई स्टार्टिंग में इंटरमीडिएट कर देगा, फाइनल कर देगा, मतलब फाइनल तो होगा ही नहीं, इंटरमीडिएट कर देगा, और लेट सितंबर में आपका फाउंडेशन होगा। तो आपके पास इफेक्टिवली 1.5 महीना 2 महीना रहेगा, यू कैन गिव योर अच्छी सी रिविजन, ठीक है। फाउंडेशन का बैच, फाउंडेशन का बैच हम लोगों का फॉर अपकमिंग अटेम्प्ट, जून अटेम्प्ट कह लो या सितंबर अटेम्प्ट कह लो या दिसंबर अटेम्प्ट कह लो, हम एक अप्रैल ऑनवर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। उन सब की डिटेल्स के लिए नीचे एक नंबर फ्लैश और आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना, टेलीग्राम चैनल है वहां भी आपको मिलेगा, प्लस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक अपना फोन नंबर दे रहेगा 9310235483, आप उस पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। प्लस फेस टू फेस क्लासेस चाहिए तो हमारा दिल्ली में पीतमपुरा में सेंटर है, आप वहां आके फेस टू फेस क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, सब कुछ अवेलेबल है। यू कैन एनरोल एट योर, जो भी आप पसंद करते हो उस तरीके से आप एनरोल करा सकते हो, ठीक है जी। तो ये बातें मुझे आपको बतानी थी। जिनका भी अटेम्प्ट, दोबारा बोल रहा हूं, मई जून में है, आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, आप लोग अपनी पढ़ाई पे पूरा पूरा ध्यान दो। जो अपकमिंग अटेम्प्ट है उनके लिए डिसीजन मेकिंग क्या करनी है, कैसे करनी चाहिए, वो सब एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए मैं बता दूंगा आपको। लेकिन फिर भी क्लैरिटी के लिए आपको पता होना चाहिए कि सर सितंबर टर्म होगी तो ग्रुप 1 आप आराम से दे सकते हो, जनवरी टर्म रहेगी, जनवरी टर्म में अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो गो फॉर बोथ ग्रुप्स,
ठीक है। लेकिन हाँ, बोथ वालों के लिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, दूसरे ग्रुप के भी एकदम से तैयारी में शुरू कर देना। अगर आप बोथ में ही जाना चाह रहे हो तो पहले ग्रुप वन ही पक्का कर लो। कोशिश करो कि आपको मई तक ग्रुप वन खत्म करना है। मई तक का टारगेट लो कि मुझे मई एंड तक ग्रुप वन अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। वंस यू आर डन विथ योर ग्रुप वन टिल मई तक अगर आपका ग्रुप वन खत्म हो जाता है, उसके बाद आप अपना ग्रुप टू चालू कर दो। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आराम से फिर अपना 2 महीने तैयारी करो और एग्जाम दो। ठीक है जी। इस तरीके से आप अपनी क्या कर सकते हो सर, प्लानिंग कर सकते हो और बढ़िया तरीके से तैयारी होगी। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। चलिए फिर, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको समझ में आई होगी। अच्छा हाँ, एक दो पॉइंट्स और थे। देखो, मैं इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, हम उनके मेंबर्स हैं, इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, आपने एग्जाम सिस्टम में किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज करी है, लेकिन 3 चीजों पे प्लीज वर्क और कीजिए। एक तो पेपर चेकिंग सिस्टम, बहुत नीड है पेपर चेकिंग सिस्टम को सुधारने की। तो पेपर चेकिंग सिस्टम पे इंस्टीट्यूट को जरूर सुधारना पड़ेगा अपने आप को। पेपर चेकिंग सिस्टम अच्छा नहीं है। मैं बहुत सारी कॉपी देखता हूं, ठीक तरीके से चेकिंग नहीं होती है, बच्चों का करियर दांव पे लग जाता है। तो प्लीज पेपर चेकिंग सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। दूसरी चीज जो मुझे लगती है इस समय, सजेस्टेड आंसर बहुत लेट रिलीज करता है इंस्टीट्यूट। प्लीज सजेस्टेड आंसर टाइमली रिलीज करो। मैं तो कहता हूं सजेस्टेड आंसर नहीं, जिस चीज से आप पेपर चेक करते हो, जैसे आप मार्किंग स्कीम बोलते हो, वो मार्किंग स्कीम बच्चों को दिखाओ ना, तभी तो बच्चों को पता लगेगा क्या करना है क्या नहीं करना, क्या आंसर लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। सजेस्टेड में ही खुद इतनी गलतियां हो जाती है। ठीक है जी। तो मार्किंग स्कीम बच्चों को पता लग जाए, जिन्हें भी स्टेप बाय स्टेप क्या मार्किंग है, इतनी ट्रांसपेरेंसी तो रखो। और बच्चों के साथ प्लीज एक ट्रांसपेरेंसी जरूर रखें इंस्टीट्यूट। नहीं तो बच्चे हमारे पास आते हैं तो हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होता, हम क्या दे जवाब। तो पेपर चेकिंग सिस्टम सुधरना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रखो और सजेस्टेड आंसर की बजाय मार्किंग स्क्रीन रिलीज करो। ये 3 कमियां इंस्टीट्यूट में है। देखो, कमी सब में होती है, इंस्टीट्यूट में ये 3 कमियां मैं बता रहा हूं, लेकिन तारीफ भी है। तारीफ क्या है, एक तो ये इन्होंने काम किया, बहुत अच्छा किया। दूसरी तारीफ, कंटेंट बहुत अच्छा है, स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, क्वेश्चंस का लेवल बहुत बढ़िया है, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं। आज भी मैं बोलता हूं बच्चों को, गाइस कोई भी बुक मत खरीदो, इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट पढ़ो, आप बहुत अच्छे से पास होगे। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है स्टडी मैट को, आराम से बच्चा सेल्फ स्टडी से स्टडी मैट के थ्रू बहुत अच्छे रैंक तक लेके आ सकता है, अगर वो टाइम दे ढंग से तो। ठीक है, स्टडी मैथ बहुत बढ़िया है, आप कोई भी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं। मैं तो बहुत सारी क्लासेस में स्टडी मैट ही सामने रख देता हूँ बच्चों के लिए, कि स्टडी मैट से ऊपर कुछ नहीं है। स्टडी मैट बहुत अच्छा है, तारीफ है। ठीक है, लेकिन ये 3 चीजों पे, पेपर चेकिंग सिस्टम, सजेस्टेड आंसर या मार्किंग स्कीम और ट्रांसपेरेंसी, इन 3 पे वर्क करना इंस्टीट्यूट को पड़ेगा। जो भी मेरी बात एग्री करता हो, चाहे वो एक स्टूडेंट देख रहा हो, चाहे वो एक टीचर देख रहा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कोशिश रखिएगा इंस्टीट्यूट तक ये बात पहुंचनी चाहिए। बाकी पेपर एग्जामिनेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स आ चुके हैं, अब ऑफिशियल एक बार आने दो अनाउंसमेंट, फिर उसके बाद हम बैठेंगे और डिस्कस करेंगे, प्लानिंग करेंगे। बैठूंगा मैं आप लोगों के साथ, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।